बामला गांव के सभी बुजुर्गों, प्रबुद्धजनों, युवा साथियों, माताएं, बच्चों, आप सबको आपके बेटे नरेश मीणा का राम राम। आज मैं चुनावी प्रचार के दौरान पहली बार अंता की धरती पर हो रहे उपचुनाव में बचे हुए 2.5 साल के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं। और जिस तरह का स्वागत हुआ है, जिस तरह का मंच सजा है और जिस तरह से मंच पे सर्व समाज के साथी और युवा साथी मुझे आशीर्वाद देने के रूप में यहां पधारे, इस बड़ी संख्या में आप बामला के लोग मेरी बात को सुनने आए हैं। इससे मुझे भरोसा और विश्वास हो गया कि जो आज आप आए हैं, यही आपका प्यार, आशीर्वाद मुझे 11 तारीख तक नहीं, वोट खत्म होने तक नहीं, मैं जिंदगी भर, चुनाव हारना जीतना तो अलग बात है, नीली छतरी वाले की कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा तो चुनाव जीत जाएंगे। अगर कोई मेरे कर्मों में कमी रही तो जैसे छपड़ा निराशा हुई, देवली निराशा हुई, यहां भी निराशा मिल जाएगी। लेकिन मैं तो हमेशा के लिए आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं, केवल इस चुनाव के लिए आशीर्वाद नहीं मांग रहा, क्योंकि मेरी इच्छा राजनीति में रहते हुए भी केवल एमएलए बनने की इच्छा नहीं है, सांसद बनने की इच्छा नहीं है। एमएलए बनने की इच्छा होती, सांसद बनने की इच्छा होती तो भगवान ने इतने लक्षण गुण तो मुझे दिए हैं कि राजनीति में जिस तरह से टिकट दिए जाते हैं, जिस तरह से टिकट मिलते हैं, वो मैं भी उन चीजों को समझता हूं, जानता हूं। और अगर जिस तरह से राजनीति में रहने वालों को टिकट और जिस तरह से राजनीति में वोटा पद दिया जाता है, अगर उस समय उसी समझौतावादी अगर मैं हो जाऊं, समझौता कर लूं, तो मुझे भी अब तक कई बार टिकट मिल जाता है, एमएलए एमपी बन जाता। लेकिन राजनीति में रहने के बाद भी मैंने अपनी मंजिल को एमएलए और एमपी तक सीमित नहीं रखा है। मैं राजनीति जीवन में हूं और राजनीति में जीवन में जब काम कर रहा हूं तो मन में एक ही इच्छा रहती है कि गरीबों की, असहाय लोगों की, कमजोर लोगों की दुआएं मुझे मिले, इसलिए मैं काम करना चाहता हूं। मैं राजनीति में रहकर एक जन नेता, किसान नेता बनना चाहता हूं। मैं राजनीति में रहकर वो कर्म में वो काम करना चाहता हूं। जब मैं मरूं, जब मेरी अंतिम यात्रा निकले, जब मैं दुनिया को छोड़ूं, तो जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाकर जाऊं, अपने लिए स्थान बनाकर जाऊं। उसके लिए मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। अगर मैं राजनीति में एमएलए बनने के लिए काम करता, अगर राजनीति में मैं पद के लिए काम करता, तो नरेश मीणा एक विधानसभा चुन लेता, एक लोकसभा चुन लेता और उसी में दिन रात मेहनत करके और वहां से एमएलए एमपी बन जाता। लेकिन नरेश मीणा तो जब जयपुर में जमुआ रामगढ़ में कोई घटना होती है और वहां का असहाय व्यक्ति, गरीब परिवार नरेश मीणा को याद करता है, तो नरेश मीणा जयपुर के जमुआ रामगढ़ में भी धरना देकर बैठ जाता है, उस परिवार को न्याय दिलाता है। जब नरेश मीणा को झालावाड़ के मनोहर थाना के पिपलोदी के गांव में जब एक स्कूल के गिरने से, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से जब 7 बच्चे शहीद हो जाते हैं, 7 बच्चे मर जाते हैं, तो नरेश मीणा उन 7 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिजनों की लड़ाई लड़ने के लिए झालावाड़ मनोहर थाना भी चला जाता। ये तो कोई बाबा खाटू श्याम की कृपा हो रही है, उस नीली छतरी वाले खाटू श्याम की कृपा हुई है जो छबड़ा में चुनाव हार गया, देवली में चुनाव हार गया। उसके बावजूद भी खाटू श्याम ने यहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव भी उस व्यक्ति के सामने मुझे खड़ा कर दिया, उस प्रमोद जैन भाया के सामने खड़ा कर दिया, जिससे ही कबाई के थाने में उसके बजरगी का डंपर पकड़ाने, रेत का डंपर पकड़ाने के मामले में उसने मुझे जेल भेजा था। उसी तरह नरेश मीणा को जेल भेजा था, जैसे इस 12 की धरती पर उसने कई लोगों को जेल भेज दिया, कई लोगों को मरवा दिया। आप तमाम लोग जानते हो, 12 में एक इकलौता बेटा, एक ब्राह्मण समाज का इकलौता बेटा गौरव शर्मा, उस गौरव शर्मा इकलौते बेटे की 12 की धरती पर हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। उनको कांग्रेस पार्टी का नेताओं का हत्यारों को संरक्षण था, हत्यारों को संरक्षण था, इसलिए उस गौरव
गौरव शर्मा के हत्या के बाद में 12 में बड़ा आंदोलन हुआ, ब्राह्मण समाज ने आंदोलन किया और आंदोलन करके सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन प्रमोद जैन भाया, प्रमोशन जैन भाया के लोगों ने उस आंदोलन को कुचल दिया, उस आंदोलन को दबा दिया और उसकी परिणति हुआ, परिणाम यह आया कि जहां एक आम आदमी का हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है और जब उनकी जेल जुगाड़ नहीं लगती, हत्यारों को कोई संरक्षण नहीं मिलता तो हत्यारे 5-7 साल से पहले जेल के बाहर नहीं आते। लेकिन जब गौरव शर्मा को मारने वाले 6 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए, इसका मतलब कहीं न कहीं उन पर राजनीतिक संरक्षण था, कहीं न कहीं पाना चंद प्रमोद जैन भाया का उन पर आशीर्वाद था। केवल गौरव शर्मा का मामला नहीं है, केवल गौरव शर्मा का मामला नहीं है। एक म्याडा गांव है, एक म्याडा गांव में एक पवन यादव की हत्या कर दी जाती है, एक पवन यादव की हत्या कर दी जाती है। हत्यारा प्लानिंग करके हत्या करवाता है। जब उस पवन यादव की हत्या हो रही थी, वहां का सरपंच, वहां का म्याडा गांव का सरपंच महेंद्र नाम का, जो राइट हैंड हुआ करता है प्रमोद जैन भाया का, आज भी वो म्याडा गांव में लोगों को धमकाता है, डराता है कि प्रमोद जैन भाया को वोट देना। उसकी शिकायतें मेरे पास भी आ रही है कि भाई साहब म्याडा में एक हत्यारा है, वो हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, वोटों को डरा रहा है। मैं कह रहा हूं मैं शांति से चुनाव लड़ रहा हूं, पैर पकड़ के चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं भाया से काबू में नहीं आया, मैं बिरला से काबू में नहीं आया। मेरे को वसुंधरा राजे सिंधिया ने 40 दिन जेल में बच्चों को न्याय दिलाने गया, तब मुझे जेल में डाल दिया, तब मैं नहीं डरा। तो मैं महेंद्र यादव, महेंद्र तेरे हत्यारे, तुझे प्रमोद जैन भाया से इलाज मैंने कर दिया, प्रमोद जैन भाया से नहीं डर रहा, तो प्रमोद जैन भाया के गुंडे बदमाशों सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। जैसे रावण को मारने के लिए राम भगवान गरीबों की सेना लेकर लंका पर चढ़ गए थे, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया था, उसी तरह से हाड़ौती में, इस हाड़ौती की धरती पर आपका बेटा राम कृष्ण के रूप में गरीबों की दुआओं के साथ, गरीबों के आशीर्वाद लेकर सड़कों पर निकला है। इन रावण रूपी नेताओं को, इन कंस रूपी नेताओं का सत्यानाश करने के लिए आपका बेटा हाड़ौती की सड़कों पर निकला। ऐसे उदाहरण बहुत है, ऐसे उदाहरण बहुत है। हत्याएं की गई, हत्याएं की गई, जेलों में डाला गया। फेसबुक पर किसी ने पोस्ट डाल दी तो उसको जेल में डाल दिया गया। जिन नेताओं को 25 साल से आपने प्रमोद जैन भाया को विधायक बनाया, 3 बार जीता, 2 बार हार गया, आपकी गलती नहीं थी, आपने उसको भरपूर आशीर्वाद दिया, निर्दलीय भी एमएलए आपने बनाया। 25 साल में प्रमोद जैन भाया ने अगर रिटर्न में कुछ दिया हो तो मुझे बता दो। हाँ दिया है, बहुत कुछ दिया है उसने 12 में। उसने 12 में अपने इर्द गिर्द कुछ गुंडे बदमाशों के गैंग बना ली। प्रमोद जैन भाया जिसको तुम वोट इसलिए देते हो कि वो जन सेवा करेगा, हमारे लिए काम करेगा, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने जन सेवा नहीं की, जनता के हितों की रक्षा नहीं की। प्रमोद जैन भाया ने यह किया कि सारे गुंडे बदमाशों को एक गिरोह बनाकर खनन का काम किया, बजरी का माफिया का काम किया, 12 में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। जितने भी ठेके होते हैं, टेंडर होते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को पैसा कमाने के लिए बढ़ा दिया। मेरे बामला वासियों, मेरे बामला के लोगों, एक कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने कहा है कि गुरु का दर्जा मेरे से बड़ा होता है, और आप तमाम लोग जानते हो हाड़ौती में शिक्षा की सख्त जरूरत है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने जब भी जनता को जागृत किया तो सबसे पहले कहा है कि घर घर में शिक्षा पहुंचनी चाहिए, शिक्षा पहुंचनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के लिए कहा। पहला देश का शिक्षक, पहला देश का शिक्षक संत ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा का जागरण जन्मदिन डांस में किया था। लेकिन 12 में क्या हुआ, वो जो मास्टर, जो शिक्षक विभाग में मास्टर है विष्णु गर्ग, वो विष्णु गर्ग जिसको शिक्षा विभाग ने नौकरी दी, उसकी घरवाली मंजू को शिक्षक विभाग ने नौकरी दी। वो विष्णु गर्ग, वो उसकी घरवाली मंजू
जो भाया के राइट हैंड है, उनको शिक्षक विभाग में शिक्षा का काम दिया, लेकिन वो शिक्षा का गुरु का काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने नकली गुरु बनाकर, नकली मास्टरनी बनाकर लोगों को, बच्चों का कैरियर खराब कर रहे थे, बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। नकली मास्टर बनाकर स्कूल में खड़े कर दिए और खुद विष्णु गर्ग जमीनों पर कब्जा कर रहा था, कमल राठौर में गोलियां चलवा रहा था, नरेश मीणा को मरवाने के लिए विष्णु गर्ग सुपारी दे रहा था। वो विष्णु गर्ग अब फरारी काट रहा है। इतने मुकदमे उस मास्टर पे दर्ज हो गए कि वो विष्णु गर्ग मिल नहीं रहा है। आपने 2.5 साल 5 साल के लिए कंवरलाल मीणा को एमएलए बनाकर भेजा था, लेकिन कंवरलाल मीणा ने क्या गलती कर दी कि कंवरलाल मीणा जेल की सलाखों के पीछे है। कंवरलाल मीणा ने कोई गलती नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, एक बीजेपी का एमएलए था कंवरलाल, लेकिन कंवरलाल ने गलती ये कर दी थी कि कंवरलाल ने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ उसके काले कारनामों को उजागर कर दिया, उसके काले चिट्ठों को जनता के सामने रख दिया और उसके प्रमोद जैन भाया के खिलाफ 18 मुकदमे लग दिए, उसके गुंडों पर मुकदमे लग दिए, जिसका कारण यह हुआ कि प्रमोद जैन भाया के बड़े भाई ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया के बड़े भाई ओम बिरला के बड़े भाई अमित शाह, कांग्रेस के नेताओं में रोज ईडी सीबीआई आती है। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, लेकिन भरत सिंह कुंदरपुर जैसा ईमानदार व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जहां कहीं भी होंगे वो आपको देख रहे होंगे और आपसे वो अपने आप की अंतरात्मा आपसे कह रही होगी कि भरत सिंह कुंदरपुर चिल्लाते स्वर्ग सिधार गए, लेकिन ना कांग्रेस के नेताओं ने भाया पे कार्रवाई की और बीजेपी में तो जब उसमें मुकदमे लग गए तब भी ओम बिरला और अमित शाह के सिलेक्शन के कारण उसका कुछ नहीं बिगड़ा, एक दिन जेल नहीं गया, ना ईडी आई ना सीबीआई। भरत सिंह कुंदरपुर जहां कहीं भी होंगे उनकी आत्मा चिल्ला के कह रही होगी कि मेरी नेताओं ने तो नहीं सुनी, पर अंता की जनता भरत सिंह की बात जरूर सुन लेना और इस भ्रष्ट नेता को यहां से उखाड़ फेंकने का काम जरूर अंता की जनता। मेरे किसान भाइयों मुद्दे की बात करो। चुनाव लड़ रहा हूं, 25 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं और 25 साल जनता की सेवा करते हुए नरेश मीणा को एमएलए का पद नहीं मिला, नरेश मीणा को कोई ओहदा नहीं मिला। 25 साल जनता की सेवा करने पर बदले में अगर नरेश मीणा को मिला तो 14 बार तो जेल यात्रा मिली। जनता की सेवा करने के एवज में नरेश मीणा को 14 बार जेल यात्रा मिली। 32 मुकदमे नरेश मीणा पे लगे। जहां कहीं भी जनता को जरूरत पड़ती है धरना प्रदर्शन करता हूं, बदले में मुझे मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है। और नरेश मीणा जिस तरह लालू यादव, बिहार में लालू यादव 77 साल का बुजुर्ग होने के बाद भी ईडी सीबीआई से नहीं झुका, जेल जाने से नहीं झुका। अगर राजस्थान में कोई तुम्हारा लाल है, तुम्हारा बेटा है, तो जेल 8 महीने की टोक जेल काटने के बाद, 40 दिन की झालावाड़ जेल काटने के बाद भी नेताओं के आगे नतमस्तक नहीं हुआ, नेताओं के आगे झुका। 2.5 साल का मौका, 2.5 साल का मौका आपसे मांग रहा हूं। मामला वालों 2.5 साल का मौका आपसे मांग रहा हूं और आपसे इसलिए मौका मांग रहा हूं, आपसे 2.5 साल का मौका इसलिए मांग रहा हूं। अरे मैं पूर्वी राजस्थान में देख के आया हूं, एक वहां पर नहर का एक प्रोजेक्ट बना, ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। आप तमाम किसान भाइयों ने नाम सुना होगा ईआरसीपी। 5 साल से नाम सुना हमने ईआरसीपी का। 5 साल में उसकी इतनी गति पकड़ ली कि नौनेरा का डैम बन गया, ईसरदा में डैम बन गया और नहरों का काम खेतों में होने लग गए। और हम लोग जब से पैदा हुए तब से सुनते हैं कि अकाउंट का डैम बनेगा। जब से पैदा हुए तब से सुनते हैं कि अकाउंट का डैम बनेगा, परवन का पानी हमारे खेतों तक आएगा। लेकिन बूढ़े होने में आए, एक पीढ़ी गुजर गई, आने वाली पीढ़ी भी गुजर जाएगी, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कब परवन का पानी हमारे खेतों तक आएगा। ये क्यों नहीं आ रहा? ये इसलिए नहीं आ रहा
क्योंकि हमारे नेताओं में इच्छा शक्ति नहीं थी। कोई भी नेता ऐसा मर्द नेता नहीं हुआ जिसने परवन के पानी के लिए, आपके खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन किया हो या कोई विधानसभा में आवाज उठाई हो, इसलिए आपके खेतों में पानी नहीं पहुंचा। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आपकी सोयाबीन की खेती नष्ट हो गई, आपकी सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, धान की फसल नष्ट हो गई, लेकिन कोई फसल बीमा की बात नहीं कर रहा। ये तो वही नरेश मीणा बोल रहा है जिसने 2023 में इसी कलेक्टर का घेराव किया था, कलेक्टर में लठ लेके बैठ गया था, कलेक्टर को एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था और किसानों के 81 करोड़ फसल बीमा के नरेश मीणा ने दिलवाए। वो 2023 का आंदोलन जब नरेश मीणा कलेक्टर में बैठा था तो आपने देखा होगा, एक भी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा था, एक भी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा था। उस साल लाइट की ट्रिपिंग नहीं हुई थी। आज मैं देख रहा हूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं कैंडिडेट हूं और आचार संहिता लगी हुई है, मैं आंदोलन धरना नहीं कर सकता। आप मामला वालों से कह के जा रहा हूं, आशीर्वाद देना, समय देना, प्यार देना। जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, आपको पीले चावल बांटने आऊंगा, आपको बुलाने आऊंगा और आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से एक ऐसा आंदोलन करूंगा, वो आंदोलन होगा। कलेक्टर पे जाऊंगा, कलेक्टर साहब से कह देना चाहता हूं कि कलेक्टर चुनाव कराने के साथ साथ फसल बीमा के पैसे देने की भी तैयारी कर ले, क्योंकि नरेश मीणा जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, हजारों लोगों को लेकर कलेक्टर में बैठेगा और उसके बाद नरेश मीणा तभी कलेक्टर से उठेगा जब किसानों के खातों में फसल बीमा का पैसा चला जाएगा। हालात बहुत दयनीय है, हालात दयनीय है। किसानों को कट्टे 1800 में मिल रहा है, वो भी अटैचमेंट के साथ। बिजली मिल नहीं रही, आपके खेतों में ट्यूबवेल से खेती होती है, एक मोटर जल जाती है, उसका खर्चा 10,000 आता है और मोटर चलने के बाद 24 घंटे आपके वेस्ट हो जाते हैं। आपकी जो भी किसानों की समस्या है, कमजोर लोगों की समस्या है, 25 साल से लड़ता रहा हूं, थोड़ी सी ताकत दे दो, वो विधानसभा में भेज दोगे। सड़कों पे तब तक लड़ता आया ही हूँ, सड़कों में तो आगे भी लड़ता रहूंगा, आगे भी जेल तुम्हारे लिए जाता रहूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे विधानसभा भेज दिया तो नरेश मीणा की आवाज विधानसभा में भी ऐसी गूंजेगी जो पूरा राजस्थान सुनेगा। क्या मुझे समर्थन दोगे, मुझे आशीर्वाद दोगे? एक बार तो अंतर महात्मा की आवाज सुनो, एक बार तो इन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो मैं देख रहा हूँ, ये चुनाव नरेश का नहीं है, ये चुनाव जनता का बन चुका है। एक बार जो मुझे आशीर्वाद देंगे, हाथ खड़ा करके मुझे बता दो। बावला के लोग आशीर्वाद दे रहे हो, माताएं बने दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।